Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है जल्दी प्रेग्नेंट होने का कौन सा तरीका था या फिर मैंने कौन सा तरीका अपनाया, मेरा एक्सपीरियंस क्या था, मैं उसके बारे में बात करूँगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो कि जल्दी प्रेग्नेंट होने के लिए हम कौन से तरीके अपना सकते हैं। तो जैसे मैंने कंसीव करना था, मैं प्लान आउट कर रही थी, तो हमने डिसाइड किया, मैंने और मेरे पार्टनर ने, कि पहले हम डॉक्टर के पास जाएंगे, अपने नॉर्मल रूटीन चेकअप करवाएंगे एंड कोई भी अगर हमारे टेस्ट में मेडिकल इश्यूज़ या कोई आते हैं तो हम उस चीज़ का ट्रीटमेंट लेंगे। जब हम गए तो हमने डॉक्टर को दिखाया, रूटीन चेकअप हुआ, टेस्ट हुआ, सब कुछ नॉर्मल आया, कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी। तो उन्होंने मुझे एक आयरन की टैबलेट लिखी और मल्टीविटामिन की, दैट्स इट। और उन्होंने मुझे कुछ भी रिकमेंड नहीं किया। लेकिन साथ ही साथ मेरे डॉक्टर ने, मेरे गायनेक ने मुझे ये एडवाइस किया। सबसे पहली चीज़ जो उन्होंने बोली, तो एक ये चीज़ आती है कि आपका पीरियड जो है वो रेगुलर है कि इर्रेगुलर। अगर आपका पीरियड रेगुलर है तो बहुत अच्छी बात है। रेगुलर पीरियड जो होता है वो आप कह लीजिए 25 डेज से लेके 35 डेज तक उसको नॉर्मल माना जाता है। तो अगर आपका साइकिल 28 डेज पे, 30 डेज पे, 32 डेज पे आ रहा है, रेगुलर आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका ओव्यूलेशन भी जो है वो भी टाइम टू टाइम हो रहा है, वो डिले नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आपका साइकिल 28 डेज पे आ रहा है तो 14th डे के अराउंड या फिर 16th डे के अराउंड रफली हम 14th डे से 3-4 दिन पहले से लेके 14th डे के 3-4 दिन के बाद तक हम ले लेते हैं फर्टाइल विंडो की। इस टाइम पे कभी भी ओव्यूलेशन हो सकता है। तो इस टाइम पे कहा जाता है कि आपने मैक्सिमम रिलेशंस बनानी है। तो मुझे भी मेरी गायनेक ने यही बोला था कि अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट करो, और मार्केट में किट्स अवेलेबल होती हैं। अगर आप डे नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो उसमें चेक करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा किट में कि आपका ओव्यूलेशन डे आ गया है या फिर नहीं हुआ है या फिर हो गया है। अगर आपका पीरियड इर्रेगुलर है, अगर आपको रेगुलरली नहीं आता है, आपको कोई हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पीसीओडी है, कोई भी आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है, तब भी आपने क्या करना है, आप ये देखिए कि आपका साइकिल जो है वो मैक्सिमम कितने दिनों के बाद आ रहा है। 40 डेज़ के बाद, 45 डेज़ के बाद उसको रेगुलर करने की पहले कोशिश कीजिए। सेकेंडली, आप ये नोटिस आउट करिए कि आपका जो ओव्यूलेशन है वो रफली कितने दिनों के बाद हो रहा है, आपकी बॉडी में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि उससे भी हमें आइडिया लग जाता है कि हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। जब हमारा ओव्यूलेशन होने वाला हो या फिर हो चुका होता है तो डॉक्टर हमें उस पीरियड में गाइड करते हैं, जिसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं, मैक्सिमम रिलेशंस बनाने के लिए। तो उस टाइम पे हमें मैक्सिमम रिलेशंस बनाने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है तो उस टाइम पे सर्विक्स का माउथ जो होता है ओपन होता है। अगर हम पीरियड्स आने के बाद रेगुलरली इंटरकोर्स कर रहे हैं, रिलेशंस बना रहे हैं, लेकिन हमें कंसीव नहीं होता, वो इसी वजह से नहीं होता क्योंकि हमारा सर्विक्स का माउथ जो होता है वो बंद होता है। लेकिन ओव्यूलेशन के टाइम पे एंड साइड बाय साइड पीरियड्स के टाइम पे हमारा सर्विक्स का माउथ ओपन होता है। तो हमें इस चीज़ का नहीं पता होता है। तो ये पहला तरीका है, पहला एक तरीका होता है कि हाँ, हमें जो रिलेशंस हैं वो हमें ओव्यूलेशन के टाइम पे ही बनाने चाहिए। और रिलेशंस जो होते हैं वो हमें मैक्सिमम बनाने चाहिए, सिर्फ एक दिन के गैप में, इससे ज़्यादा गैप नहीं देना है जब आप रिलेशंस बनाते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग होता है फीमेल्स का वो मुश्किल से एक दिन के लिए लाइव रहता है, ज़िंदा रहता है 24 घंटों के लिए। वेयर एज अगर हम बात करें मेल्स की तो उनके जो स्पर्म्स होते हैं वो 2 से 3 दिन के लिए भी ज़िंदा रह जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि आपने एक दिन से ज़्यादा गैप बिल्कुल भी नहीं देना है रिलेशंस बनाने में। अब देखिए, कईयों को क्या होता है, जैसे कुछ जो होते हैं वो पीरियड्स के टाइम पे भी इनको इंटरकोर्स करते हैं, तो ये भी एक परफेक्टली चीज़ है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप उस टाइम पे भी कंफर्टेबली रिलेशंस बना सकते हैं, उससे कोई भी इन्फेक्शन होने का डर नहीं होता है। बस वो इतना मैसी मत आप करिएगा कि थोड़ा गंदा सा लगे, वैसा नहीं करना है। लेकिन आप पीरियड्स के टाइम पे भी रिलेशंस बना सकते हैं और उस टाइम पे भी प्रेगनेंसी होने के चांसेस हो जाते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि जब पीरियड्स आपके डिलेड होते हैं या फिर रेगुलर नहीं होते हैं तो आपकी ओव्यूलेशन भी उस हिसाब से डिले होती है। तो उस टाइम पे भी जब हम ट्राई करते हैं तो हमें कंसीव हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे भी सर्विक्स का माउथ जो होता है वो ओपन होता है।
अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक तरीका आता है वो होता है आपके, जैसे आपने रिलेशंस बनाया उसके बाद आप किस पोजीशन पे लेते हैं। आप लेग्स ऊपर करके लेटिए, आप डिफरेंट स्टाइल में इंटरपोज करिए, जैसे आपका डॉगी स्टाइल हो गया, मिशनरी पोजीशंस हो गए, आप उसमें ट्राई करिए। वैसे तो जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड होता है वो ही बाहर निकलता है, स्पर्म्स बाहर नहीं निकलते हैं। लेकिन जब आपने रिलेशंस बनाए हैं तो आप अपनी लेग्स को ऐसे ऊपर कर सकते हैं और अपनी बॉडी को लेटा सकते हैं, पूरा लेटे रहिए और लेग्स को आप अपने ऊपर कर लीजिए। आप कम से कम 5 से लेके 10 मिनट्स तक ऐसी पोजीशन में लेटे रहिए। उसके बाद आप उठिए एंड उसके बाद आप वॉश कर लीजिए, क्लीन कर लीजिए। एंड ये भी एक सेकेंड मेथड है जो ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें मुझे गाइड की गई थी और मैंने की है। ये जो आई मेथड्स होते हैं ये बहुत हद तक हमें हेल्प आउट भी करते हैं। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी, आपको पता चला होगा कि किन चीज़ों को अपनाने से आपको जल्दी कंसीव हो सकता है, हम जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें नॉलेज ही नहीं होता कि हमें रिलेशंस कब बनाने चाहिए, हमें किस पोजीशन पे लेटना चाहिए, और हम अपनी तरफ से एक एक घंटा लेटे रह रहे हैं लेकिन हमें पता ही नहीं है कि किस पोजीशन में लेटना है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए ताकि आपको कंसीव जल्दी हो सके। तो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।